तो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हर एक कैटेगरी, हर एक स्टूडेंट जो कि जेई दे दिए या देंगे अभी, उनके लिए ये जरूरी है कि कितना सीट्स अवेलेबल है कैटेगरी वाइज आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई कॉलेज में, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, उससे कितना डिफिकल्ट है वो पता चलेगा। ऐसे भी आपको पता है कि जेई का एग्जाम इतना टफ होता है और उसके थ्रू आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में जाना कितना मुश्किल काम है, ये आपको इस वीडियो में समझ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम जनरल का सीट, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी एसटी और हर एक कैटेगरी का पीडब्ल्यूडी होता है। जैसे जनरल पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी। तो अगर जनरल में 100 सीट्स हैं किसी कॉलेज में तो 5 सीट जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए होगा। इसी तरह से अगर ओबीसी का 10 सीट है या ओबीसी का अगर मान लो 10 सीट है तो ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए वहाँ पे आधा सीट बोल सकते हैं, या 20 सीट है तो 1 सीट उसमें से होगा। तो इस तरह से रिजर्वेशन अलग अलग दिया गया है हर एक के लिए। जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी के लिए तो ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, बाकी जो बच गया वो जनरल के लिए होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है कि कितना मुश्किल है ये जर्नी, ताकि आप अपने आप को मोटिवेट कर सकें कि 15-16 लाख बच्चे में अगर हमको इस कॉलेज में जाना है तो कितना मुश्किल काम हमको करना है, उसके लिए आप हार्डवर्क करेंगे। तो टोटल आईआईटी का सीट जो है वो जनरल के लिए 6839, ये सारे कैटेगरी को सारे ब्रांच को मिला के है, जितने भी ब्रांच टोटल 23 आईआईटी में इंडिया में है। अगर सीएस का बात करें या ईसी का बात करें तो उसके लिए अलग से वीडियो हम बना देंगे। आप कमेंट कर दीजिए ताकि हम उस पर एक अलग से वीडियो बना सके, या फिर आप अगर गाइडेंस के लिए रजिस्टर करते हैं तो आप सेपरेटली मेरे से पूछ सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन। तो फिर चलिए, जनरल पीडब्ल्यूडी का 355, ईडब्ल्यूएस का 1669, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का 84, एससी का 2492, एससी पीडब्ल्यूडी का 146, एसटी का 1300 सीट्स है आईआईटी में, एसटी पीडब्ल्यूडी का 68 सीट है, ओबीसी का 4558, ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 249 सीट्स हैं। तो यहाँ पे टोटल सीट्स जो निकल के आता है आईआईटी के लिए वो 17,760। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 15-16 लाख बच्चे में पहले तो आपको 2.5 लाख में आना है, जो कि जेईई मेंस का कट ऑफ क्लियर करके एडवांस में जाना है, फिर एडवांस में उतना स्कोर करना है जिससे कि आप 17,000 20,000 के आसपास रैंक में आए, ताकि आपको कोई कॉलेज मिल जाए आईआईटी में। तो बहुत ही मुश्किल काम है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम ऑफ इंडिया, इसीलिए इसको कहा जाता है कि आप पहले तो मेंस क्लियर करके 90-93 लाएँ अगर जनरल है तो, आप फिर एडवांस में जाएं, एडवांस के बाद फिर आप एडवांस में इतना स्कोर करें जिससे कि आपको कॉलेज मिल पाए। अगर सीएस चाहिए तो और डिफिकल्ट हो जाएगा मामला, तो इसलिए आप प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। और आईआईटी में कोई होम स्टेट का रिजर्वेशन नहीं होता है। अगर मान लो आईआईटी आप मद्रास में एडमिशन चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि तमिलनाडु वाले को रिजर्वेशन मिलेगा या अदर स्टेट को नहीं मिलेगा, वो सब के लिए बराबर है। हर एक कॉलेज में ये रूल है, आईआईटी में, 23 आईआईटी में जो इंडिया में है अभी। तो चलिए आगे बात करते हैं कि फीमेल का रिजर्वेशन है या नहीं। तो 20+% सुप्रीम कोर्ट जैसा कि स्टेटमेंट दिया है, 20% सीट्स आईआईटी में रिजर्व है फीमेल स्टूडेंट के लिए। जो भी फीमेल कैटेगरी से हैं उनके लिए आपको हर एक कैटेगरी में, जैसे ओबीसी में अगर 100 सीट है तो 20 सीट ओबीसी का पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए। ओबीसी में 100 सीट्स हैं, इस तरह से इसको समझिए। अगर ओबीसी में 100 सीट्स हैं तो 20 सीट जो है ओबीसी फीमेल स्टूडेंट के लिए रिजर्व है। वो 20 उनको मिलेगा ही, चाहे कितना भी कम वो करें उनको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए बहुत बार बहुत कॉलेज में देखेंगे कि फीमेल को बहुत कम स्कोर या बोल सकते हैं ज़्यादा रैंक तक में मिल गया था सीट। तो ये हो गया आईआईटी का। अब बात आने जा रहे हैं आपको अपने कंप्लीट गाइडेंस पैकेज के बारे में, क्या क्या उसमें आपको मिलेगा ताकि आप इनरोल कर सके, क्योंकि ये गाइडेंस प्रॉपर होना चाहिए, अदरवाइज आप गलत कॉलेज या गलत ब्रांच में चले जाते हो, फिर आपका पूरा करियर खराब हो सकता है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट गाइडेंस देंगे आपको। तो गाइडेंस जो होगा वो जेईई, बिटसेट, वीआईटी, मणिपाल, अमृता, कॉमेड के, एसआरएम के सेट, एमएसटीसीटी, गुडसेट, डब्ल्यूबीजे, जितने भी कॉलेज अक्रॉस इंडिया काउंसलिंग होते हैं सारे के बारे में बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच आपको श्योरली मिलेगा। साइड वाइज आप मेरा ऐप का लोगो भी देख सकते हैं, उसमें जाकर रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। 1-to-1 कॉल, मैसेज, वीडियो सेशन होना चाहिए और 24/7 आपको हमेशा सपोर्ट मिलते रहेगा मेरे से पर्सनली। और इसमें आपको जब तक बेस्ट कॉलेज में चले नहीं जाते तब तक आपको गाइडेंस मिलेगा, जब तक हॉस्टल में ज्वाइन नहीं हो जाता। स्पेलिंग और डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको डिमांड होगा उसके हिसाब से हम बेस्ट चॉइस स्पेलिंग जो उसका ऑर्डर होता है वो बना के देंगे। डिसीजन मेकिंग करना होता है कि हर एक राउंड के बाद फ्रीज फ्लोट, स्लाइड, या इस कॉलेज को लें या उस कॉलेज को लें, क्योंकि हर जगह फी पेमेंट करना होता है तो ज़्यादा पैसा भी नहीं फंसा। करते हैं एनआईटी का। तो जनरल के लिए 9314 सीट, जनरल पीडब्ल्यूडी के 487, ईडब्ल्यूएस के लिए 2288, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 130, एससी 3389, एससी पीडब्ल्यूडी 185, एसटी 2033, एसटी पीडब्ल्यूडी 112, ओबीसी के लिए 5980, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 311, और टोटल सीट जो है वो 24,229 निकल के आता है एनआईटी कॉलेज में, जो कि अभी तत्काल 32 एनआईटी हो गया। आईआईईएसटी शिवपुर भी 2-3 सालों से एनआईटी के कैटेगरी में आ गया। आप कट ऑफ चेक करेंगे जोसा की वेबसाइट पे तो आपको दिख जाएगा। तो इसमें जो होता है होम स्टेट अदर स्टेट का बेनिफिट है। अगर आप किसी कॉलेज का, जैसे आप एनआईटी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से हैं, तो आपको होम स्टेट का बेनिफिट मिलेगा। अदर स्टेट वालों को वो ज़्यादा स्कोर पे मिलेगा, आपको कम पे मिल जाएगा।
तो 25 से 30% यहाँ पे भी फीमेल के लिए रिजर्वेशन है अलग से। तो अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी का। तो 3082 सीट्स हैं जनरल के लिए, जनरल पीडब्ल्यू के 134, ईडब्ल्यूएस के लिए 718, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू 25, एससी 1096, एससी पीडब्ल्यूडी 50, एसटी 556, एसटी पीडब्ल्यूडी 18, ओबीसी 1961, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 106 और टोटल हो गया 7746। फीमेल के लिए 800 सीट्स रिजर्व है। और जो ट्रिपल आईटी कॉलेज होते हैं उसमें कैंपस छोटा होता है क्योंकि वहाँ पे CS IT EC 3 ही ब्रांच होता है, मैक्सिमम 4 ब्रांच किसी कॉलेज में है। यहाँ पे भी 15 से 25% फीमेल रिजर्वेशन है। अब बात करते हैं GFTI का। तो जनरल के लिए 4309 सीट, जनरल पीडब्ल्यू के लिए 200, ईडब्ल्यूएस के लिए 430, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी 36, SC के लिए 1579, SC पीडब्ल्यूडी के लिए 56, ST के लिए 100 और ST पीडब्ल्यूडी के लिए 27, OBC के लिए 2574 और OBC पीडब्ल्यूडी के लिए 91, मतलब टोटल 9402 सीट्स हैं। तो ये जो टोटल सारा आप जोड़ेंगे तो अराउंड 58,000 के आसपास ये सीट्स होते हैं। तो 16 लाख स्टूडेंट में 58,000 सीट्स है, उसमें भी अलग अलग रिजर्वेशन, SC ST PWD OBC ये सारे रिजर्वेशन अलग से। तो जनरल वालों के लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, रिजर्वेशन है फिर भी आपको थोड़ा बहुत स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि सीट्स ही कम है। तो ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कितना सीट्स है। हर साल ये सीट थोड़ा सा अपग्रेड होता है 5% कर करके, तो हर साल के लिए अलग अलग वीडियो आते रहेगा। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारा अपडेट और इन्फॉर्मेशन सही समय पे मिल जाए। थैंक यू।